आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। 3 मैच हो चुके हैं। सीएसके वर्सेस मुंबई का आपने कल मैच देखा, बड़ा रोमांचक मैच हुआ। खिलाड़ी तो अपने बैट और बॉल के साथ तो रोमांच पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ और ऐसे शख्स हैं जो अपनी आवाज के साथ फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम है, बहुत मशहूर नाम है, अनिल चौधरी जी, जो अंपायर रहे हैं, इंटरनेशनल अंपायर रहे हैं और अब आईपीएल में भी उन्होंने अंपायरिंग की है। और लेकिन अब उन्होंने एक नई इनिंग शुरू की है। हमारे साथ जुड़े हुए अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पोर्ट्स यारी पे सर। क्या हाल है जी? ठीक है आप? बढ़िया सर, आप बताइए सर, कैसा है सर? बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास मजा ले रहा हूँ। नया काम शुरू किया है, ब्रॉडकास्टिंग। और जी हॉटस्टार पे तो कमेंट्री कर ही रहा हूँ, देख रहे होंगे हरियाणा में और कभी कभी थोड़ी थोड़ी हिंदी में। जी अब जी पूछिए क्या क्या सवाल पूछने। और हाँ, और मैंने एम्पायरिंग बंद नहीं किया। एम्पायरिंग में बाहर प्राइवेट लीग्स में, यूएसए, यूएई, नेपाल और जहां जहां होती है, श्रीलंका, आई विल गो एंड यू कैन वॉच मी एज एन एम्पायर ऑल्सो। ओके। इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर सर आपने संन्यास लिया है। जी 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 जी। हाँ, तो आईपीएल और ये हाँ जी, मेरा काफी लंबा टाइम रहा आईपीएल। मैंने सारे सीजन किए अभी तक जितने भी हुए। हाँ जी और मैंने लगभग लगभग नहीं, 226 मैच किए हैं सब मिला के, जिसमें 20-21 शायद फोर्थ अंपायर है, बाकी ऑन फील्ड और टीवी है। जी। और काफी लंबा सफर रहा। और इंटरनेशनल मैंने लगभग 11-12 साल किया। हाँ जी। और आई एंजॉयड लाइक एनीथिंग। और उस लेवल पे एम्पायरिंग करना और वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, आई थैंक बीसीसीआई, आईसीसी और मेरी होम बॉडी दिल्ली की टीडीसी, और जितने भी मेरे साथ में कुलीग रहे, जितने मेरे दोस्त रहे, अंपायर लोग, रेफरी लोग, बहुत सारे दोस्त मेरे प्लेयरों में बने। और सब प्लेयरों ने हमेशा मेरे को हंस के स्वागत किया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, संन्यास जी, आपने लिया और उसके बाद तुरंत बाद आपने नई पारी शुरू करने का फैसला किया। सर, ये कैसे मन में आया सर? थोड़ा बताइए इसके बारे में सर, आईपीएल में। मैंने एक्चुअली तैयारी शुरू कर दी थी पिछले 6 महीने में। मैंने इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज थी, वहां से शुरू किया था। मेरा जियो हॉटस्टार ने टेस्ट लिया और उन्होंने पाया कि मेरी आवाज ठीक है और मेरा एक्सेंट ठीक है, जो हरियाणा में चल जाएगा, क्योंकि मैं चौधरी और उसी बेल्ट का हूँ। तो ऐसे सफर शुरू हुआ। और मैंने थोड़े दिन शायद शुरू शुरू में, उससे पहले मैंने ऑल इंडिया रेडियो में भी एक्सपर्ट का काम किया था, जिसमें 5 मिनट आपने गेम के बारे में जो भी होता है बताना होता है। ऐसा सफर शुरू हुआ। लोगों को आवाज मेरी अच्छी लगी। मुझे नहीं पता था मेरी आवाज भी अच्छी है, मैं समझता था मेरी उंगली अच्छी है बस। सर, हमने आपको अंपायरिंग में तो बहुत देखा है सर, लेकिन हमने आपके वीडियोस भी बहुत देखे हैं। आप जिस तरीके से सर एनालाइज करते हैं, समझाते हैं नियम सारे अंपायरिंग के, और क्रिकेट के नियम भी आप समझाते हैं, लेकिन सर वो सारे आप हिंदी में करते हैं। अब आपने एक हरियाणवी लैंग्वेज अपने, आपके जो लोकल, आपकी जो स्थानीय भाषा कह लीजिए, लोकल भाषा, उसमें आपने शुरू किया है। तो सर कैसे देखते हैं समझाना सर हिंदी में, और आप अब हरियाणवी में कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं देसी हूँ, गांव से ही हूँ, दिल्ली में रहा। और दिल्ली में तो मिक्स कल्चर है, पंजाबी, हरियाणवी और यूपी का टच भी है, और सब जगह लोग आते हैं। और मैंने ट्रैवल बहुत किया, तो मुझे हर जगह कुछ ना कुछ पता है। और मैंने इंग्लिश में भी शुरू किया था शुरू में, लेकिन वो बहुत कम एरिया तक लोगों को गया। तो मैंने सोचा कि ऐसी लैंग्वेज में समझाऊं जो ज्यादातर लोगों को जाए। ऑफ कोर्स जो अंपायरिंग में जो वर्ड है, जो जो मेन वर्ड है, वो तो इंग्लिश में ही है, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड। और मेरा इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में सब लोग देख रहे हैं। अफगानिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, और दूसरी कंट्रीज में मेरे को लोग सिंगापुर के मिले, मेरे को कनाडा से एक लोग मिले अभी होटल में नीचे। दे ऑल फॉलो एंड दे आर वेरी कीन टू लर्न अबाउट important answers of related videos which are related to MCC laws, ICC laws, various kind of difficult playing conditions which normal people can't understand. तो मैंने उनको अच्छी सिंपल लैंग्वेज में किया। और क्योंकि मैंने हर लेवल पे एम्पायरिंग की है, मैंने ग्राउंड में, क्लब में की, गांव में की, इंटरनेशनल किया, आईपीएल किया, विदेशों में एम्पायरिंग करी, तो मुझे पता है कि वो हर लॉ का इम्पैक्ट जो लाइन है वो कौन सी है। बजाय कि वो दुनिया भर की कथा सुनाना जो किताबों में ऑलरेडी है, आप खोल के पढ़ सकते हो, मैंने वो पार्ट लिया जो लोगों को समझ में आया और जिसका मतलब है उस लॉ से। फालतू का मैं वो दुनिया भर का तामझाम जिसे पढ़ के आदमी कंफ्यूज हो जाए और बाद में पता लगे मतलब ही समझ नहीं आया, वो मैंने हटाया। और शायद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें यूज किया। लोगों को सर। पसंद आ रहा है, जनरली लोग हाँ मेरे जी। क्वेश्चन आंसर को पसंद कर रहे हैं। हम्म। सर, आपने अंपायरिंग भी की और आपने जैसे वीडियोस भी बनाते हैं आप, और अब आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो सर इन 3 दिनों में आपने आईपीएल में शुरू किया कमेंट्री, तो कुछ रिस्पॉन्स सर कैसा मिल रहा है? लोग कुछ आपको फीडबैक दे रहे होंगे, उसके बारे में बताइए सर कुछ। काफी अच्छी फीडबैक आई। एक्चुअली मैंने जब टेस्ट सीरीज की और पीछे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो फीडबैक चैनल को भी जाती है, हमें ही नहीं। तो जी हॉटस्टार को जो फीडबैक गया, लोगों को मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। और एक और बात, मेरा जो मैच देखने का तरीका है, वो जो प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग है। वो शायद लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट समझता हूँ, साथ में पहले खेलता भी था, ज्यादा ऊपर नहीं खेला, लेकिन मैं खेलता भी था। और एम्पायरिंग मैंने ग्राउंड में किया अंदर, तो मुझे पता है कि प्लेयरों का क्या बिहेवियर रहता है आपस में, अभी मैच में क्या चल रहा है और नेक्स्ट अभी क्या हो सकता है। क्योंकि मैं, वो जो अंदर आप रहते हो ना 22 यार्ड में, जो अंदर सब लोगों की बात सुनते हो, गेम का पता लगता है किधर जा रहा है, गेम का टेक्निकल पार्ट क्या है, इस मैच में जनरली कैसे, कब किस तरह प्लेयर का बिहेवियर होता है,
कब बॉलर पे प्रेशर आता है, उसकी कौन सी ऐसी हरकत है जो मुझे पता लग जाता है कि देखो अभी इधर जा रहा है। वो सब बातें मैं बोलता हूँ जो लोगों को अलग लग रही हैं, और वो एक गेम का डिफरेंट एंगल आ रहा है, क्योंकि कोई अंपायर मैंने अभी कमेंट्री में देखा नहीं कभी, और ना कोई करता है, तो लोगों को एक अलग चीज मिल रही है जो उन्हें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सर वाकई सर आपका आप जो बताइए, पहलू आप रहता भी है देख क्रिकेट रहे को हैं, आपको लेके सर, कैसा वो लग रहा है? मैं भी सर उसको मानता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है सर आप जिस पहलू से बताते हैं, जिस तरीके से आप समझाते हैं और आपके पहलू बड़े खुल के आप बात करते हैं। तो सर मैं सीधे सीधा आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बोला कि आप रहे हैं 22 यार्ड में आप रहे हैं, तो आपने सर खिलाड़ियों को देखा, आपने बोला आपके दोस्त भी काफी बने हैं, क्रिकेटर्स भी हैं उसमें, बहुत काफी सारे लोग हैं, हैं। आपको सर सबसे अनलिमिटेड। छुपा रुस्तम कौन लगता है? क्योंकि आपकी सर बातें सुनते हैं और माइक आजकल तो सर माइक की जो आवाज आती भी रहती है जो रिकॉर्ड होता है स्टंप माइक हाँ से, जी, सर से छुपा रुस्तम बहुत सर सारे यार, कौन किसी सा? का नाम लूंगा, कोई 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 बेचारा ऐसे ही, लेकिन अच्छे लड़के हैं सारे, मेरे को कोई नेगेटिव कैरेक्टर मिला नहीं, बड़े रेयर मिले, और वो भी बाद में दोस्त बन गए। खिलाड़ी ज्यादातर अच्छे होते हैं, खिलाड़ी चाहते हैं कि अंपायर ठीक काम करे, उनको गलत आउट ना दे, कोई बेईमानी करने नहीं आता प्लेयर। ये बड़ा गलत वो है कि लोग अपील करके गलत आउट, नहीं भैया, आप अच्छी अंपायरिंग करो, प्लेयर को कुछ भी नहीं चाहिए उसको। प्लेयर कभी घर से कभी कोचिंग में तैयारी करके नहीं आता कि आज मैं अंपायर का ये कर दूंगा। प्लेयर आता है कि मेरे को ठीक रहे, आउट हो तो आउट दे दो, नॉट आउट हो नॉट आउट दे दो। हाँ, ह्यूमन मिस्टेक होती है, उनको प्लेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आप ओवरऑल अच्छी अंपायरिंग करते हैं तो मेरे काफी लोगों से रिलेशन है। अब वो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ बताना ठीक नहीं है यार, क्योंकि नहीं तो फिर वो दोस्ती कहाँ रही, खत्म हो जाएगी ना। अच्छे सर जो लोग हैं सब। आपने ह्यूमन नेचर वाली बात की सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ वो हो सकती है, इंसानी फितरत है सर, गलती करना देखो होता है, लेकिन एक टेक्निक जो आती जा रही है सर मॉडर्न डे, आपको पता क्रिकेट में टेक्निक पे टेक्निक काफी तकनीक आ रही है। अभी नियम भी लाए गए हैं, जैसे आपने पिछले साल कंट्रोवर्सी देखी होगी हाइट वाली, जो विराट कोहली हर्षित राणा की जो हुई थी कंट्रोवर्सी, उसके बाद अब एक हाइट को लेके भी डीआरएस वाला सिस्टम लाया गया है कि वो भी देखा जा सकेगा। तो सर इसको कैसे देखते हैं सर? पिछली बार भी था ना, हमारे बॉल ट्रैकर था, बीसीसीआई ने और आईपीएल ने सबसे पहले वर्ल्ड में शुरू किया कि आप लोग डीआरएस ले सकते हैं इन चीजों पे भी, वाइड पे, नो बॉल पे। और वो कंट्रोवर्सी बना दी थी नहीं, बॉल ट्रैकर था, वही पॉलिसी है कि जाके प्लेयर पहले खड़ा होता है, फिर उसको नापते हैं, अपराइट पे जो उसका लेवल है वो आता है। अभी बल्कि मैं कहूंगा कि आईपीएल की नकल करके ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो लाए थे कि हाइट के लिए आप डीआरएस पे जा सकते थे, और अच्छी चीज थी और फायदा ही हुआ, उसमें कंट्रोवर्सी नहीं थी। बॉल ट्रैकिंग आ गई थी, बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि बॉल नीचे है, उसमें उसमें कंट्रोवर्सी बना दी थी नहीं मेरे हिसाब से तो। बाद में सर हर्षित राणा ने भी बोला था कि यार वो नोट आउट थे, नो बॉल थी, उनको भी लगा था, फील हुआ था। नहीं, मैंने सुना नहीं उसने क्या कहा, लगना। और जब टेक्नोलॉजी किसी चीज को दिखा रही हो तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? आपके पास कोई आपने कोई यूज किया कोई टूल, और वो टूल कह रहा है कि नीचे है तो फिर नीचे है। इट्स लाइक बॉल ट्रैकिंग, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। अब पसंद आए ना आए उसका तो कोई इलाज नहीं है। सर नियम की बात चल रही है सर, जैसे रूल अभी कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ एक सलाइवा वाला री इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक नई गेंद वाला जो 11 ओवर के बाद नई गेंद आप ले सकेंगे। इन दो नियम को सर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉलर लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और बॉलर क्या होता है, जितने भी आप ग्राउंड में किसी बच्चे के पास भी जाइए, सब लोगों को सिखाया वैसे ही जाता है कि बॉल कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे बनानी है, मेंटेन करनी है। तो वो बड़ा मिसिंग था, और कोरोना के टाइम वो रखा था, वो चला गया है, तो नॉर्मल आ गए। और रही बात ये बॉल लेने की, वो नई बॉल नहीं है, पहले तो आपको बता दूं। सेकेंड इनिंग में आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड इनिंग में नाइट मैचेस में कैप्टन को ऑप्शन रहेगा फील्डिंग साइड के, 11 से लेके 20 ओवर तक वो सेमी न्यू बॉल ले सकता है, और बॉल वो मिलेगी उसको जो एम्पायर लोग उसी कंडीशन की बॉल डब्बे में से निकाल के देंगे। वो नई बॉल नहीं होगी, वो नई बॉल नहीं है। काफी लोग नई बॉल बोल रहे हैं, नई बॉल नहीं है, वो सेमी न्यू बॉल है, और वो उसी कंडीशन की बॉल है जिस कंडीशन की बॉल से वो रिप्लेस करेंगे, वो एम्पायर लोग करेंगे। हाँ, ये कैप्टन का राइट है कि वो ले सकता है सेकेंड इनिंग में, सिर्फ नाइट मैचेस में, ऐसे रूल है। सर ये तो पहले भी आई थिंक होता था, पहले भी जो सेम कंडीशन की बॉल दे दी जाती थी, अगर ज्यादा खराब कंडीशन होती थी बॉल की, तो ये पहले भी सर देते थे ऐसे तो। वो उसमें और अब में ये फर्क है कि तब अंपायर डिसाइड करते थे कि खराब है कि नहीं। अब कैप्टन इज राइट मांग सकता है कि मुझे चेंज करनी है, तो अंपायर को चेंज करनी पड़ेगी। ड्यू है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है, अंपायर हैज टू चेंज इट नाउ। इट्स कंपलसरी कर दिया गया सर, मतलब। फील्डिंग कैप्टन को वो जैसे होता है कि उसको लेने, जैसे डीआरएस है आप ले सकते हो, वही वाला काम है। अच्छा जी, मतलब और कंपलसरी उनको देनी पड़ेगी अंपायर को अगर। देना ही पड़ेगा अंपायर को, बस अंपायर ये काम करेगा कि कंडीशन उसकी वियर एंड टियर सेम होनी चाहिए। ये ओके मैंने ओके अपने ओके। अंपायर कॉल बाय अनिल चौधरी यूट्यूब चैनल है, उसमें एक्सप्लेन किया है, और मेरे इंस्टा पे भी है, आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने दूसरा रूल भी जिसमें है वो सब बताया कि कैसे स्लाइवर क्या क्या चेंज है, और दोनों मेरे हैं यूट्यूब चैनल पर। सर एक चीज आई थिंक आपने और समझाई है, जो सुनील नारायण वाली एक वीडियो हमने देखी थी वायरल, क्योंकि सर देखिए ऐसी चीजें ना बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं आईपीएल, क्योंकि सर एक बहुत बड़ी लीग है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है वायरल बहुत जल्दी होता है। सोशल मीडिया आजकल आपको पता ही है सर कितनी जल्दी फैलती है बात। तो वो फोटो सर वायरल, और वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है कि वो आउट क्यों नहीं दिए गए स्टंप जब गिर गए थे। हुआ क्या है, सुनील नारायण ने शॉट कंप्लीट कर लिया, आपने देखा होगा, बाउंसर था, उन्होंने डक किया, और वो उसको कंप्लीशन ऑफ शॉट मानते हैं। उसके बाद उनका बैट पीछे लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल उस तरह से आउट स्टंपिंग नहीं होता। 35.2 ये लॉ है हिट विकेट का, उसमें लिखा हुआ है
कि अगर शॉट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बैट लगने का कोई मतलब नहीं है। काफी लोगों ने बोला कि बॉल पीछे कीपर ने पकड़ ली, वो डेड होगी तो उसके बाद बैट, उसका कुछ लेना देना, कीपर पकड़े ना पकड़े, हाँ जी। हिट विकेट नहीं है, लॉ ऐसे ही है। 35.2। जी सर, एक और हॉट इशू सर सामने आया है। आपने कल वाला सर अगर मैच देखा ही होगा आपने सर, सीएसके वर्सेस एमआई का जो मैच हुआ था, उसमें सर कुछ ऐसी चीज हुई है, मतलब पहली इनिंग बॉल की अभी हुई नहीं थी, मैच की पहली इनिंग की बॉल भी नहीं हुई थी, तो खलील अहमद और सर ऋतुराज कुछ करते हुए दिखे उसमें, और कहा जा रहा है कि बॉल टेम्परिंग को लेके कुछ मसला ऐसा सामने आया। मैंने भी वीडियो, मेरे को सुबह किसी ने ब्रेकफास्ट पे दिखाया, नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो किसी ने बना के वीडियो डाल दिया। आजकल आपको पता है किस तरह से कहाँ से क्या निकालते हैं। मुझे कुछ उसमें गड़बड़ नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे किसी ने दिखाया, मुझे तो ठीक ही लगा। मुझे तो कहीं ना कोई सैंड पेपर दिखा ना कुछ और दिखा। ये आई थिंक क्रिएटिव टाइप है। आपको पता है कि लोग कैसे पीछे पड़ते हैं। जी मतलब बिना किसी बात के किसी पर्टिकुलर एंगल से निकाल के पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैंने देखा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में ऐसा कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, वो आई थिंक इट इज अ क्रिएटेड स्टोरी बाय समवन। मतलब जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है सर मामले को। नहीं नहीं, वो कुछ ढूंढते हैं लोग, आपको पता है ना कि लोगों का धंधा ऐसे चलता है कुछ लोगों का, वो ठीक हाँ नहीं जी। है। अच्छा सर, जैसे उसके पहले आपने जो कल डबल हेडर मैच थे, उससे पहले वाला मैच भी आपने देखा होगा, एसआरएच वर्सेस जो राजस्थान का मैच था, राजस्थान रॉयल्स का। सर एसआरएच ऐसा क्या कर रही है सर टीम की, मतलब वो किसी के काबू में आ ही नहीं रही है सर। पहले मैच भाई में वो ऐसी सीजन के टीम है, 286 रन बना दिए सर। वो ऐसे ही टीम है, और वो बैटिंग टीम है। आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी मैंने बैंगलोर मैच खिलाया था, तो अगेंस्ट बैंगलोर उन्होंने मैं अंपायरिंग करता 287 बनाए थे। लेकिन साथ ही एक और बता दूं, उस मैच में भी वो 25 रन से ही जीते थे बस, और कल भी बहुत सारे रन उन्होंने बनवा दिए। जी तो इस टीम का मुझे एक ही डर लगता है, ये रन बहुत बनाते हैं, लेकिन जैसे क्रूशल मैच आएगा इनकी बॉलिंग इनको ना मरवा दे कहीं। उस एरिया पे इनको काम करना चाहिए। और बैटिंग में तो खतरनाक टीम है वो, एक बार शुरू हो जाए तो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बहुत है ना शुरू में, और लेफ्ट हैंडर सारे उनके ऐसे हैं, उन तीन में से कोई एक भी चला तो दूसरी टीम का बंटाधार है। सर आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की है। विराट कोहली सर एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी वाली फॉर्म लेके आए सर यहाँ पे आईपीएल में भी। विराट बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आप उनको देखो, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है प्लेयर की। मैंने तो बहुत पास से देखा है उनका। आप देखिए, और उनको 3 महीने पहले 4 महीने का पहले कोई वीडियो देखिए, दोनों को मिलाइए, आपको बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। विराट इस टूर्नामेंट में बहुत डेंजरस रहने वाले हैं, तो दूसरी टीमें बच के रहें। सर आपने दोस्तों और यारों की बात की, स्पोर्ट्स यारी पर सर आप हैं, तो यारों वाला सर कोई किस्सा आपके जो भी मन में हो सर, जो आप बताना चाहें, कोई किस्सा सर यारों वाला कोई आपका ऐसा कोई। और बहुत सारे यार, बहुत सारे मजाक करते हैं लोग। खूब सारा ग्राउंड में काम होता है। ऋषभ पंत से बहुत मजाक होती है, कुलदीप से बहुत होती रहती है, पुराने वाले प्लेयर भी बहुत मस्ती करते थे। सब अच्छे दोस्त हैं, तो अलग से तो कुछ याद नहीं आ रहा। बस मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं अभी, आपने पूछा कि और अब क्या करेंगे, तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, वॉइस एंड वर्डिक्ट, जिसमें हम लोग कमेंट्री और अंपायरिंग दोनों सिखाएंगे ऑनलाइन। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो वॉइस एंड वर्डिक्ट पे जाके ये देख सकते हैं। तो जो छोटे छोटे सवाल हैं, आप अगर अंपायर बनना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप अगर कमेंट्री करना चाहते हैं, जो लोगों को बड़ी आसान लगती है, बिल्कुल भी आसान नहीं। मैंने शुरू किया, मुझसे पूछिए कितनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, बाहर से लगता बड़ा आसान है। तो ये मैंने शुरू किया, आप वो भी देखिए। और यारी तो सबसे है जी, यारी देखो, आपसे यारी तभी तो मैं आ गया चैनल पे, नहीं आता कहूँ। जी दूसरे वाले पकड़ेंगे मेरे को कि आपने हमें मना कर दिया, और आप स्पोर्ट्स यारी पे चले गए, तो बचा लीजिएगा। देखो आपकी यारी, आपको भी लगे, आपने कोई सवाल लगता है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है एम्पायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताना, टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन बताना, गेम का कोई ऐसा एंगल जो बाहर से लोगों को लगता कुछ है लेकिन होता कुछ और है। तो आपको लगता है कि लड़ाई हो, लेकिन पता लगा अंदर तो यारी चल रही है, वो सब भी होता है। तो गेम में कई बार हीट ऑफ द मोमेंट होता है, प्लेयर लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, लेकिन वो जनरली अच्छे ही दोस्त होते हैं। आप उनको देखिए मैच के बाद कैसे गले मिल रहे होते हैं। तो क्रिकेट तो स्पोर्ट्स होता है यारी के लिए जी। ठीक है, जी अंदर सर। खेलो दम से, लेकिन आपकी यारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए। स्पोर्ट्स का मतलब ही भाईचारा और एंटरटेनमेंट है जी। जी जी बिल्कुल सर। सर एक एमआई फ्रेंचाइजी सर, वो भी एक सफल फ्रेंचाइजी है, आईपीएल की 5 बार जीत चुके हैं सर, लेकिन इस बार बुमराह की सर सर्विसेज नहीं है उनके पास शुरुआती कुछ मैचेस में, और हार्दिक भी पहला बहुत मैच फर्क नहीं पड़ने खेले। वाला है। तो सर कैसे देखते हैं आप सर बुमराह की जो गैर मौजूदगी को, मतलब कमजोर लग रही है सर मुंबई की टीम। बुमराह को हटाने का मतलब ही बहुत सारा नुकसान होता है किसी भी टीम के। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, भले हम जीते, लेकिन उनके ना होने से दूसरी टीमों को बहुत फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि 25% नुकसान रहने वाला है बॉम्बे को उनके ना होने से, क्योंकि वो जो बॉलिंग करते हैं उनके आसपास भी कोई नहीं है जो उनकी ताजा फॉर्म है। लेकिन फिटनेस एक ऐसा पॉइंट है जो हर प्लेयर के साथ रहता है, और ये हर प्लेयर को लाइफ में कभी ना कभी झेलना पड़ता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। फास्ट बॉलर को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। बुमराह का ना होना काफी नुकसान देगा मुंबई इंडियन को। और वैसे ही मुंबई इंडियन का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये टीम थोड़ा देर में गर्म होती है। शुरू के 2-3 मैच इनके हमेशा ऐसे ही जाते हैं, और बड़ी टीम है, इनका बड़े प्लेयर है, मैच विनर है बहुत सारे। और देखिए कैसा करते हैं, क्योंकि एक बार रिदम बनेगा तब बात बनेगी। शुरू के 2-3 मैच किसी भी टीम के आप लेके कोई बहुत बड़ा अंदाजा ना लगाएं।
सर रोहित शर्मा को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर कैप्टनसी पारी खेली थी आपको पता है फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और यहाँ पे आगे पहला मैच थोड़ा सर फिर से एक बार निराशा हाथ लगी, 0 पे खेलने आउट दो हुए। यार, वो भी अभी वो हॉलीडे से आया, थोड़ा टाइम दीजिए। वो मैच विनर है, अकेले जीतने तो चलेगा, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप फिर उसी के गाने बजाओगे। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई। वो हुआ विराट कोहली हुआ, ये वन मैन आर्मी है। इनको जिस दिन चलेंगे दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। सर हम जैन गोल्ड की बात कर रहे हैं तो धोनी का जिक्र ना हो सर, ऐसा हो नहीं सकता। तो धोनी को लेकर सर क्या सोचते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो साफ कर दिया है कि अगर सचिन 50 की उम्र में इतना बढ़िया कर रहे हैं, एबिलिटी है उनमें करने की, तो धोनी 43 की उम्र में भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। और धोनी ने भी बोला ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं जब तक चाहूं खेल सकता हूं, इवन मैं व्हील चेयर पे भी रहूंगा तब भी ये मुझे खींच के ले जाएंगे। देखिए कल जब वहां पे थे, भले ही वो कप्तानी ना कर रहे हो, लेकिन सारा तो कमांड वही संभालते हैं। और आपने देखा होगा ड्रेसिंग रूम का पिक्चर भी आया, ही वाज ऑलमोस्ट ट्रेनिंग टू ऋतुराज की। और वो उनको फाइनल पॉइंट्स बता रहे हैं गेम के। और ऋतुराज भी देखो कितना बड़ा बैट्समैन हो गया, उनके साथ रह रहे हैं। कि बहुत सारे बॉलर हैं जो जब धोनी होते हैं तो कितना इंप्रूव करें, क्योंकि वो अच्छी लाइन पे बॉल डालना बताते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। और कल जितना भी मैच में चल रहा, आपने स्टंपिंग देखी उसकी? आप जी क्रिकेट की जी, बात ही नहीं करता कोई धोनी की। नहीं नहीं सर, आपने वो भी सर बहुत सर है। आपसे बढ़िया कौन बता सकता है उनकी स्टंपिंग के बारे में। ही इज एन एसेट फॉर एनी साइड। तो उनका अंदर रहना, दूसरी टीम पे वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है। वो दिखते चुपचाप है, लेकिन उनका दिमाग मशीन की तरह चलता है भाई। मैंने तो बहुत बार देखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चेन्नई की टीम का। जी सर, आपको क्या लगता है सर कौन सी फ्रेंचाइजी सर इस बार जा रही है आपकी? मैं मतलब मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ, आपकी सर फेवरेट फ्रेंचाइजी कौन सी आपको लग रहा है इस बार सर? देखिए T20 में ये सब प्रेडिक्ट करना बहुत रिस्की काम है, क्योंकि पता नहीं कब कौन किसको हरा दे। तो T20 तो बहुत ही वैसा गेम है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि एक नई टीम जीतनी चाहिए। अच्छा लगेगा मुझे नई टीम जीते तो, क्योंकि सभी को अच्छा लगेगा। बार आप बार एक नया विनर को आना चाहिए। नया भी बनाना चाहिए, मतलब आपको सर कोई नई टीम लग रही, तो बता दीजिए सर आपकी फेवरेट कौन सी है फ्रेंचाइजी? अभी पता लगेगा, 3-4 मैच के बाद पता लगेगा कौन टीम कैसे करी। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी, और इतनी जल्दी कहना, आई थिंक कोई कह भी रहा है तो उसकी नासमझी है, नहीं कहना चाहिए। तो सर टॉप स्कोरर सर कौन रह सकता है, कुछ पता सर, थोड़ा अंदाजा लगा सके टॉप स्कोरर? अभी तो विराट जैसे चल रहा है। अभी अभिषेक शर्मा भी अच्छा बैट्समैन है। जो लोग ऊपर के ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे उनमें से कोई प्लेयर ज्यादा रन बनाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, ज्यादा ओवर मिलते हैं। और हाँ, जीतने की बात में एक बात मैं बता दूं, वो टीम जीतेगी जिसके डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा करेंगे। ये ध्यान रखिए। ये बाहर के प्लेयर आपकी टीम की स्ट्रेंथ तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो कोर ग्रुप है वो डोमेस्टिक ही है। तो जिस टीम के डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे वो टीम जीत जाएगी। और बॉलिंग में सर कौन लग रहा है आपको सबसे घातक इस बार रहने वाला है? क्योंकि सर आईपीएल ना हमने देखा है कि रन फेस्ट होता है, यहाँ पे ना रन ऐसे बनते हैं, पानी की तरह बहते हैं रन, लेकिन विकेट का हम देखते हैं तो विकेट लेते तो हैं प्लेयर, लेकिन रन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बॉलर में सर मुझे आपको कौन लगता है लग रहा है? कोई ना कोई स्पिनर ही रहने वाला है। कल नूर ने काफी अच्छी करी। वो नया लड़का जो मुंबई से खेला वो अच्छा था। हर टीम में एक दो अच्छे हैं। वरुण है, नारायण भी बहुत डेंजरस है एज ए स्पिनर। और ये टूर्नामेंट में जो भी आगे निकलेगा वो स्पिनर ही होगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फास्ट बॉलर मुझे लगता नहीं कोई होगा। स्पिन बॉलिंग सर आपको लगता है कि फास्ट से आपने बोला ही है वैसे तो, लेकिन सर कुछ पिचें ऐसी होते हैं जहां पे स्पिन ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जहां फिर कुछ पिचें ऐसी होती हैं जहां पे फास्ट बॉलर ज्यादा डोमिनेट करते हैं। इंडिया में इतनी गर्मी हो रही है, अभी थोड़े दिनों बाद रुक जाओ, स्पिन ही डोमिनेट करेगी। मुझे आई डाउट कि फास्ट बॉलिंग कहीं डोमिनेट करेगी। हाँ, कोई अच्छा स्पेल डाल देगा फॉर टाइम बीइंग, वो थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन डोमिनेशन इंडिया का पूरे एशिया में हमेशा स्पिनर का रहने वाला है जी। आप कुछ भी बना लीजिए, ऐसी गर्मी होती है। थोड़े दिनों बाद ये सारी पिचेस देख लेना आप, ये जिनके स्पिनर अच्छे होंगे उनको एडवांटेज रहेगा। सर प्लेऑफ में थोड़ा बता दीजिए सर, इस बार कौन आपको लग रहा है प्लेऑफ कौन खेल रहा है थोड़ा? ऐसे मैं कह नहीं सकता। अब 4 टीमें मुझे लगता है, उसमें हैदराबाद लगती है, सीएसके लगती है और मुंबई हमेशा, और आरसीबी है। 4 टीमें मुझे लग रहा है, लेकिन इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। मैं कह रहा हूँ मेरी उंगली दिखाई देगी आपको, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन मैं ब्रॉडकास्टिंग में भी आ गया हूँ, और मैंने सीखा है अभी तक वो मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल अंपायर स्क्वाड बाय अनिल चौधरी, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ वॉइस एंड वर्डिक्ट, और साथ ही कमेंट्री चालू है। तो काफी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है वो मैं बांटना चाह रहा हूँ। थैंक यू। जी, तो देखिए सर ने बताया, अनिल सर ने बताया कि उंगली उनकी दिखती रहेगी। हालांकि आईपीएल में वो कमेंट्री जारी रखेंगे, और बाकी अपने एक्सपेक्ट्स पे क्रिकेट को लेके जो वो पहलू देते हैं, अपने बताते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, वो जारी रहेगा।